हिसार में एक बड़ा अभियान चलाया गया, सफाई महाअभियान, और उसी के साथ में पशु पकड़ो अभियान भी चलाया गया है। और पड़ाव चौक क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। यहाँ से कई पशुओं को यहाँ से गो अभयारण्य में ले जाया गया है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पशु बंधे हुए थे उनको खाली करवा दी गई है। ये जगह जो है पूरी खाली करवा दी गई है और यहाँ पर जो पशु थे उनको हटा दिया गया और यहाँ से जो पशुओं का अपशिष्ट है, जिसे गोबर कहते हैं, उसे भी हटाया जा रहा है। हटा करके पूरी की पूरी जगह खाली करवाई जाएगी। यहाँ पर मेयर गौतम सरदाना भी पहुंचे और ज्वाइंट कमिश्नर बेलीना जी पहुंचे और उन्होंने आदेश दिए कि ये जगह सारी की सारी खाली होनी चाहिए। तो एक सफाई अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पशुओं के बाड़े हटाए गए हैं और जो अपशिष्ट है, जो गोबर है, वो सारा का सारा यहाँ से हटाया गया है। ये लाइन जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कई पशुओं को पकड़ा गया है और गौ अभयारण्य में ले जाया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ताजा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जितनी भी गंदगी जो साफ किया जा रहा है। पशु महाअभियान, पशु पकड़ो महाअभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो इस समय पशु पकड़ो अभियान के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, अधिकारियों के आदेश के अनुसार किस तरह से कार्रवाई हो रही है या किस तरह से पशु पकड़े गए? बताया जा रहा है कि पूरी लाइन खाली करवाई गई है। ये पूरी लाइन पशुओं से भरी रहती थी, इसको आज पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है जी। पूरे तरीके से इसको खाली करवा दिया गया और अवैध बाड़े जो कब्जे हैं वो हटवाए जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या यहाँ के स्थानीय लोगों ने सहयोग किया या नहीं किया, किस तरीके से हुआ? हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौजूद था किसी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग किया है। क्या कहेंगे? स्थानीय लोग कुछ सहयोग कर रहे हैं, कुछ विपक्ष में विरोध में भी खड़े हैं, विरोध में भी है, कुछ सहयोग भी कर रहे हैं। अच्छा। तो निरंतर ये बाड़े हटवाए जा रहे हैं, निरंतर बाड़े हटवाए जा रहे हैं और जितने भी हैं ये बाड़े हटवाए जा रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल सफाई करवा देंगे। पूरी सफाई किसी का के कोई अड़चन को नहीं आओगी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी सफाई करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि साथ लग के पूरी सफाई करवाई जाएगी। अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग थोड़ा सा अड़चन हो रही थी, लेकिन अब कोई नहीं है। पूरी गली पूरा मोहल्ला साथ में है, पूरा अभियान साथ में। पूरे के पूरे अभियान जो है वो लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि सभी लोग साथ में मदद कर रहे हैं। इस समय पूरा का पूरी लाइन जो है, जहाँ पशु थे उन्हें हटा दिया गया है। ये जो है पशुओं का बाड़ा जो था वो खत्म कर दिया गया है। और मैं बात करूं तो महाअभियान जो अब तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी दौरान कुछ आवाजें उठ रही हैं कि जो लोग कुछ पशु रख रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें रोजगार दे दिया जाए तो वो जो है ये पशु रखना छोड़ देंगे। हालांकि उनके पास रोजगार नहीं है, इसीलिए वो जो है ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें रोजगार मिल जाए, तो हम पशु रखना नहीं चाहते। चाहे हमें कौशल विकास योजना के अंदर रोजगार दिया जाए या अन्य किसी प्रकार से हमें रोजगार दिया जाए, ताकि हम जो है पशु रखना ही नहीं चाहते। पशु हमारी मजबूरी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी मजबूरी है जिसके अंतर्गत हम पशु रख रहे हैं। अगर सरकार प्रशासन हमें रोजगार दे दे तो जो है हम ये पशु रखना ही नहीं चाहते। हमारे पास रोजगार नहीं है और हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोजगार हमारा प्राचीन काल में जो चला आ रहा है वो पशुपालन का है और पशुपालन का काम हम कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन को कोई दिक्कत है तो हम प्रशासन के साथ हैं और हमें जो है रोजगार दे दिया जाए। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। रोजगार की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए सरदाना गुटवाले से मर्जी। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि अगर रोजगार दे दिया जाए तो पशु वाले जो है वो चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले। सबने नौकरी मिले भाई, बढ़िया है। कोई पशु को रख के कोई नहीं रखेगा। हाँ। अच्छा, कोई पशु नहीं रखना, कोई नहीं रखना चाहो पशु। अगर कोई रोजगार मिल जाए तो बिल्कुल। सारे बेचारे बेरोजगार फिर लाग रहे, बालक करेगी कि कुछ तो करे धंधा। कुछ तो धंधा करेगा। हाँ, तो ये पुराने समय से जो चला आ रहा है, फिर उसी को अपनाते हैं जब बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार होते तो और क्या करेंगे, पशु रखेंगे और क्या करेंगे हैं। तो साफ तौर पर एक ही मांग हो रही है कि तमाम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये देखिए इधर भी भीड़ है, इधर भी, ये सभी कह रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार दे दे। हमें जो है अगर रोजगार दे देती है तो हम पशु रखना ही नहीं चाहते। हम जो है अगर कौशल विकास योजना में हमें रोजगार दे दिया जाए तो बहुत से युवा जो हैं वो पशुओं को रखना ही नहीं चाहते है जी। गाय कोई नहीं रखेगा, बंद कर देंगे। हमें रोजगार दे दो बस। रोजगार एक मांग उठ रही है कि हमें रोजगार दे दिया जाए। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है समाज के अंदर कि लोग मजबूरी वश जो है ये पशुपालन का काम कर रहे हैं। हालांकि पशु में कुछ ज्यादा बचत नहीं होती और जिस तरीके से मैं कहूं कि आजकल महंगाई इतनी है, चाहे मैं बात करूं तो पशुओं का जो चारा है वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। तूड़ी के रेट भी 8 से 10 रुपए किलो हो चुके हैं। 14 रुपए किलो, 14 रुपए, जो कभी 4 रुपए 5 रुपए किलो तूड़ी होती थी वो 14 रुपए हो चुकी है। वहीं पर हरा चारा जो कभी 5 रुपए धड़ी होता था, यानी 5 रुपए में 5 किलो कभी होता था, आज वो 20 रुपए
दूध 20 रुपए पड़ा हुआ। आज जो है वो 5 से 7 रुपए किलो हो चुका है, यानी कई गुना महंगाई बढ़ चुकी है। वहीं पर दूध के दाम जो है अभी भी यहाँ के जो दूध है वो बहुत कम रेट में बिक रहा है। वो दूध की मैं बात करूं तो 20-30 रुपए किलो एक पानी की बोतल के बराबर जो है वो दूध बिक रहा है। हालांकि दूध पौष्टिक होता है, दूध में शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन आज जो है यहाँ जो दूध मिलता है वो कहीं ना कहीं इतना सस्ता मिल रहा है जिससे लोगों का इनका जो है पूर्ति नहीं हो पाती। कारण क्या है, ये क्यों रखते हैं पशु? सीधी सी बात है, इनके पास महंगाई इतनी है कि इनके पास पहली बात रोजगार नहीं है, दूसरी बात अगर ये पशु रखते हैं तो उस पशुओं में इनका चारा इतना महंगा पड़ता है कि इनको बाहर कहीं कहीं छोड़ना भी पड़ जाता है। तो रोजगार की मांग करते हुए तमाम युवा नजर आ रहे हैं। मेरे सामने ये देख लीजिए, ये सभी जो है युवा एक ही बात कह रहे हैं कि भाई रोजगार मिलना चाहिए। एक साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई कैसे हो? ठीक है भाई साहब। मैंने सुना है कि युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिल जाए, अगर रोजगार मिल जाएगा तो वो कोई पशु रखना नहीं चाहते। हाँ, नहीं रखना चाहते जी, रोजगार दे दो। तो कौशल विकास योजना में रोजगार लेना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो ये सभी कौशल विकास योजना में रोजगार ले रहे हैं। एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि डेयरी शिफ्टिंग, डेयरी का काम है वो अच्छे से चल सकता है, आप डेयरी ही क्यों नहीं करते? मतलब क्या मैं डेयरी कर लेंगे जी, शहर से बाहर डेयरी दे दो सस्ते रेट में। सस्ते रेट में शहर से बाहर डेयरी दे जाए तो वहाँ डेयरी भी कर लेंगे। हाँ जी, कर लेंगे जी। ठीक है। एक बात और कही जा रही है कि भाई पशुओं का जो दूध है वो सस्ता है और जो उनका राशन है वो महंगा है, इसीलिए कहीं ना कहीं बाहर छोड़ना पड़ता है पशुओं को। हाँ जी, सच्चाई है ये? हाँ जी। फिर परेशान तो हम भी हमारा पशुओं से तो बेसारा पशु हाँ जी। ठीक है, परेशान हम भी है। अच्छा चलिए ये बताएं, एक बार तूड़ी है, एक मिनट, तूड़ी कितना रुपए किलो है? एक मिनट, तूड़ी 15 रुपए किलो तूड़ी 15 रुपए किलो। हाँ। अच्छा, आपका दूध कितना रुपए किलो है? दूध 22 रुपए किलो है। 22 रुपए किलो, केवल इतना ही? भाई हरा चारा कितना रुपए किलो है? 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो, मतलब 5 रुपए धड़ी होता था, 5 रुपए में 5 किलो जो आता था वो 5 रुपए किलो हो गया है। तूड़ी जो है वो 14 रुपए किलो हो चुकी है, अब 15 रुपए किलो। अब हैरानी की बात है, एक पशु की मैं डाइट की बात करूं तो लगभग 5 किलो खा लेती होगी एक गाय। 10 किलो पूरा दिन की, पूरा दिन में 10 किलो जो है वो तूड़ी खा लेती है। यानी एवरेज मैं बात करूं तो 140 रुपए की तूड़ी, और अगर उसमें अगर हम 10 किलो चारा हरा मिला दें 100 रुपए का हरा, यानी 100 ये लगभग मैं बात करूं तो 250 रुपए हो गए। और 250 रुपए के बाद अगर उसे खड़ और गिरी जाए, दूध जब तक खड़ नहीं गिरेंगे दूध नहीं बनेगा, तो 2000 रुपए कट्टे का खड़। तो अगर उसकी रेट की मैं बात करूं तो कितने रुपए की, मतलब 20-30 रुपए किलो तो होगा खड़ का। 28 रुपए किलो खड़, 28 रुपए किलो खड़। अगर एक टाइम में अगर 2 किलो खड़ गिरी जाए तो 60 रुपए, अगर 30 रुपए लगाए तो 60 रुपए ये हो गए। तो 250 और 100 60 मतलब लगभग 300 रुपए का एक टाइम का, यानी 600 रुपए, यानी 400। अगर ओवरेज भी अगर थोड़ा कम ज्यादा किया जाए, मतलब अगर 2 टाइम अगर खड़ गिरे तो 60 दूनी 120, यानी 400 रुपए के करीब, 400 से 500 रुपए का करीब एक दिन का राशन पड़ता है। वहीं पर दूध की बात करूं तो दूध कितना रुपए किलो? 20 रुपए किलो। एक पशु कितना दूध दे देती है औसतन? 6 किलो, 20 सिक्का 120 रुपए। अगर एक पशु औसतन 6 किलो दे रहा है तो 120 रुपए। अगर 10 किलो दे रहा है, अगर कोई अच्छी दूध वाली अगर 10 किलो दूध दे रही है तो 20 के हिसाब से मेरे ख्याल में 200 रुपए का बिकता है, और 400 रुपए इनकी लागत आती है। यानी पशु पे इनको घाटा हो रहा है। हालांकि इनको घाटा हो रहा है फिर भी ये पशु रख रहे हैं क्योंकि इनके पास बेरोजगारी है, इनके पास रोजगार नहीं है। समझने की बात यह है कि कुल मिलाकर ये घाटे में चल रहे हैं। अगर पूरा राशन खिलाएं, अगर घर में रखें तो ये घाटे में जा रहे हैं। ये इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये मजबूर होते हैं पशु बाहर छोड़ने के लिए। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि गलत है, पशु छोड़ना गलत है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। सही बात है भाई साहब? सही है, सही बात है भाई, सही है भाई, सही है। रोजगार नहीं चाहता करो, पशु हम खुद ही चढ़वा देंगे, या बात की गारंटी है। घर का ने सरकारी नौकरी दे दो, वैसे नौकरी की मांग करे भी, नौकरी दे दे या कौशल विकास में दे दे नौकरी, तो भी ये अच्छा, ये साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई हमें रोजगार दे दिया जाए। तो हम जो है, अब ये देखिए नगर निगम की टीम भी अपनी कार्रवाई करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं रोजगार की मांग करते हुए इनका कहना है कि हमें रोजगार दे दिया जाए, हम पशु रखना ही नहीं चाहते, हम पशु छोड़ देंगे। एक बड़ी भीड़ यहाँ खड़ी है और एक मांग यही कर रही है। एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़े। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है सर। यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय युवाओं का यही कहना है कि हमें अगर रोजगार दे दिया जाए तो हम पशु रखना ही नहीं चाहते। क्या ये बात सही बात है जी, रोजगार सबको चाहिए। कितने % बेरोजगारी है हर घर में? मतलब जितने भी युवा हैं, क्या किस तरीके? बेरोजगार है यहाँ पे, सभी बेरोजगार, भी ये काम कर रहे हैं, डेयरी काम, इसीलिए डेयरी का काम करेंगे। 90% लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे। हाँ जी, आराम से। ये 90% लोग बेरोजगार है। यानी अगर मैं बात करूं एक गली में 10 घर हैं
तो केवल 1-2 घरों में ही जो है कोई नौकरी होगा, बाकी सभी जो है बेरोजगार है और बेरोजगारी के कारण ये पशुओं का काम करते हैं। हकीकत ये है, जमीनी रिपोर्ट जो है वो ये है, जमीनी हकीकत ये है। अब सरकार इस पर कब सोचेगी पता नहीं, सरकार सड़क के चलती है इसीलिए शायद सरकार उसे कहते हैं, लेकिन हर कोई यही मांग कर रहा है कि भाई हम जो है रोजगार दे दीजिए, हम छोड़ देंगे। योजना में लगवा दो। क्या कह रहे हो सर? हम सारे बेरोजगार हैं, बूढ़े बूढ़े आदमी बेरोजगार हैं। अच्छा, सारा ना कौशल योजना में लगवा दो। मुझे तो लगता है रिटायर हो चुके कोई सरकारी विभाग में तो नहीं है। ना और तंग है घर से। अच्छा, मतलब आप कभी कोई मतलब आप भी चाहते हैं कि अगर आपके युवाओं को बच्चों को भी लगवा, चावल सफाई जरूरी हो, सफाई जरूरी हाँ। और कौशल योजना की कोई जरूरत को नहीं। आपको जरूरत नहीं है। चलो इस उम्र में हाँ इनको जरूरत नहीं है। 1 मिनट हाँ ये हम बात रह गए, ये तो बुढ़ापा में कर गया आपकी कौशल योजना में लगवा दे सारा ने। चलिए, मतलब इनकी मजाक नहीं, देखिए जो हकीकत चल रही है अभी। देखिए ये जो है बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं मुझे रोजगार नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को रोजगार दिला दो। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे पास रोजगार मुझे नहीं चाहिए, जो युवा है उनको रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए जी, हाँ चाहिए, सारा चाहिए। कौशल योजना में लगवा दो भाई सारा ने। कौशल योजना देखिए, अब तो ये सरकारी, पहले सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि हमें कौशल विकास योजना में ही नौकरी दे दी जाए। हम ये डंगर रखने छोड़ देंगे, आप ही दे देंगे। आप ही दे देंगे। हाँ शायद दे देंगे हम। अच्छा, हमें लगवा दो, लगवा दो, सारा ने लगवा दो। चलिए कितने युवा होंगे जो गाय रखते हैं और जो नौकरी मांग रहे हैं? सारे ही लगा रखा, मतलब संख्या कितनी होगी? 100-150 के करीब 200 तो है कम से कम। सारा लगवा दो, हाँ। सारे बेरोजगार हैं। सारे बेरोजगार है। देखिए 150-200 युवा जो हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन अगर आज अगर इनकी पढ़ाई अगर अच्छी प्रकार से होती, सरकार ने कोई योजनाएं इनके लिए पक्ष में दी होती, तो शायद आज इनका भी भविष्य कुछ अलग होता। लेकिन आज जो है इनके पास रोजगार नहीं है, इसीलिए आज ये बेरोजगार युवा एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई हमें रोजगार दिया जाए और हम जो है पशु रखना नहीं चाहते। इसलिए आज जो है ये वैसे भी देख लीजिए पूरा का पूरा एरिया साफ कर दिया गया है। चलिए लाइव तस्वीरें आपने देखी आधार न्यूज हरियाणा पर पड़ाव चौक क्षेत्र में ये सभी गायें जो हैं वो यहाँ से हटा दी गई, जितनी भी गायें थी ये यहाँ से हटा दी गई हैं। बाड़े हैं वो उनको भी हटा दिया गया है और सभी लोगों का ये जितने भी भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं इनका कहना है कि हम पशु नहीं रखना चाहते, क्योंकि पशुओं रखने से हमें नुकसान भी हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मजबूरी है इसलिए पशु रख रहे हैं, रोजगार चाहते हैं। अगर ये घर में पशुओं को चराए तो जो है इनकी लागत भी पूरी नहीं होती। लागत जो अगर 400 रुपए एक पशु की पड़ती है वो भी लागत भी पूरी नहीं होती, इसीलिए शायद ये बाहर छोड़ते हैं। लेकिन बाहर छोड़ना भी नहीं चाहते, ये कहते हैं कि हम बाहर छोड़ना नहीं चाहते, हमें रोजगार दे दीजिए, हम बेरोजगार हैं। और इसी मांग को लेकर के लगातार ये मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई रोजगार देंगे तो हम जो है ये काम नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट करें। आप भी अगर इनकी बात से सहमत है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी से कहूंगा इस वीडियो को शेयर टू ग्रुप कीजिए और ये बात सरकार तक पहुंचाएं, आम जन तक पहुंचाएं। और क्या लगता है ये बात जो कह रहे हैं वो सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि इनकी बात में दम है? अगर दम है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये सही कह रहे हैं। क्या ये रोजगार मांगना युवाओं का अधिकार है या नहीं है? क्या युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले? आप भी कमेंट करें क्या चाहिए, क्या इनका अधिकार नहीं है रोजगार का? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।